उसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल करने कहा कि रिव्यू पिटीशन का भी मतलब होता है हम आपके फैसले से असहमत हैं, लेकिन लिखा जाता है मेरी प्रेयर है, ये नहीं लिखा जाता मेरा हुक्म है सुन ले। क्या लिखा जाता है? मेरी हम्बल प्रेयर है। रिव्यू पिटीशन जाती है ना, और राष्ट्रपति के पास भी जब याचिका जाती है तो इसका मतलब होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं फांसी के, लेकिन उसका नाम क्या दिया गया है? मर्सी पिटीशन। आप लोग पिटीशन भेजते तो आप तो लिखते ऑर्डर पिटीशन। राष्ट्रपति सुनाना, एक तो जजमेंट लाओ जल्दी, ऐसी भाषा बोलेंगे क्या? मर्सी पिटीशन नाम क्यों दिया संविधान ने उसको? राष्ट्रपति की मर्यादा है, इसलिए हम याचना कर रहे हैं वहां। आपकी असहमति पर मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन मंच पर ही असहमति इस भाव में जताई जाएगी। क्या बताना चाहते हैं कि आयोग की हैसियत नहीं कोई हमारे सामने? यह आपत्ति है मेरी। और अगर इतना मुझे लगता है अमिताभ जी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की बातों का या अरुण जेटली जी की बातों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। हमने कहीं भी भाषा की मर्यादा नहीं खोई। राकेश जी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए देखिए, राकेश जी सुन लीजिए, तो ऐसा ही होता है, इसका मतलब समझते हैं आप? बीजेपी के पास आरोप कब किसने लगाया, मुझे बता दीजिए आप। इस बात को मैं फिर जिम्मेदारी के साथ दोहरा रहा हूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग के तहत काम करने वाली जो मशीनरी है, जो राज्य की सत्ता द्वारा इस समय प्रभावित है, वो मनमाने पूर्ण तरीके से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। राकेश जी, और हमने इसके लिए लगातार एक के बाद एक लगातार शिकायतें की है। अरुण जेटली जी ने उस दिन भी राकेश जी एक बात कहूं, मेरे दोस्त, भाजपा वालों ने एक ही गलती नहीं की, दूसरी गलती भी बता देता हूं। प्रणब मुखर्जी मेरी बात मुझे कम से कम अपना पक्ष रखने का अवसर भी तो दीजिए, आपको पक्ष रखने का अवसर भी तो दीजिए। आपको अवसर दिया था, आपके बाद ही मैं बोल रहा हूं, मेरे से पहले आप ही बोल रहे हैं। मेरी बात पूरी हुई, पूरी करो भैया, पूरी करो, बोलो। देखिए हमने एक के बाद एक लगातार 4 पत्र उस दिन लिखे, और बेनियाबाद की रैली के लिए हमें जिस प्रकार से अनुमति नहीं दी गई, हमें गफलत में रखा गया और हमारी अंतिम मूवमेंट पर हमको अनुमति देने से मना किया गया, उससे लगता है कि लोकतंत्र के मूल्यों को खतरा पहुंचता है, लोकतंत्र के मूल्यों का हनन होता है, और तब हमें मजबूरी में ऐसी टिप्पणी करनी पड़ती है। निर्वाचन आयोग के लिए यह बहुत जिम्मेदारी का विषय है कि वो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करावे, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को यदि उसको चेतावनी देने की आवश्यकता पड़ेगी, यदि उसको समझाइश देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो बिल्कुल हम करेंगे। और इसमें न कुछ भी इलीगल है, न कुछ भी इमोरल है, ये ना अनैतिक, हाँ परंपरा, बिल्कुल ये परंपरा हम भी इसका पालन करते हैं, और हम भी पालन करना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करावे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने आज भी भारत के निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखे हैं, और आज भी हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगाने की मांग की है। देखिए, राज्य का जो प्रशासनिक अमला होता है या वो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ये सब संवैधानिक शक्तियों से प्रदत्त लोग होते हैं, और इनकी भी जिम्मेदारी होती है। रिपीटिशन आपकी बात समझ आ गई, आपकी बात समझ में आ गई कि भाजपा आगे भी ऐसा करती रहेगी क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। ठीक है ना, आपका मूल स्वर मेरी समझ में आ गया। केवल यही तक मामला नहीं रुका, बाबू चपरासी होमगार्ड पर ही गुस्सा नहीं थे आप मालिक, आप तो संपत साहब का बायोडेटा बता रहे थे देश को कि किस किस मंत्रालय में सचिव रहे। प्रणब मुखर्जी 1960 में क्या रहे, इससे आज मतलब है कि आज वो भारत के राष्ट्रपति है, इसलिए उनका संबोधन महामहिम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, वो हो सकता है आज से 40 साल पहले बलिया में वकील हो। आप ये बताएंगे कि ऊर्जा मंत्रालय में सचिव थे संपत, और इस घोटाले में इनने ये किया और उस घोटाले में, ये आपकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं हो तो आप किसी के मुंह पर भी कीचड़ फेंक देंगे। मैं सिर्फ ये बहस लेके इसलिए आया, आप लोग आपस में कम पड़ रहे हो क्या एक दूसरे के कीचड़ लगाने के लिए गाल पे? उस एक अदद बिल्डिंग को छोड़ क्यों नहीं देते? चिट्ठी लिखने में आपत्ति किसी को नहीं, मेरी आपत्ति आजम खान साहब पर है जो वो बोल रहे हैं, मेरी आपत्ति नरेंद्र मोदी जी की भाव भंगिमा से है। चिट्ठी लिखने में क्या आपत्ति? आप हर दिन चिट्ठी लिखिए, दिन में 100 चिट्ठी लिखिए, आपका अधिकार है। जो भी चुनाव लड़ता है उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मैंने इतना बढ़िया उदाहरण दिया, मुझे लगा शायद उस उदाहरण के बाद आप सहमत होंगे मुझसे। मेरा दुर्भाग्य आप सहमत नहीं हुए। अदालत में मुकदमा होता है, फिर अपील होती है, फिर रिव्यू होता है, सब होता है।
है, सबका अधिकार है मुकदमा करने वाले को, पीड़ित पक्ष को, लेकिन जज को ललकारने का अधिकार नहीं है। जज को किसी माई के लाल ने आज तक अपील में लिखा कि आपका फैसला पक्षपातपूर्ण है इसलिए अपील लाया हूं, नहीं। ये मैं निवेदन कर रहा था। सुरेंद्र जी क्या कह रहे थे आप? सुरेंद्र जी हम आपके पास आएंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सुरेंद्र जी आपके पास आएंगे, जाहिर तौर पर आप काफी देर से सुन भी रहे हैं और लगातार हमारे साथ किसी जैन साहब भी बने हुए हैं और उनसे भी ये सवाल लेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी। क्या चुनाव इसीलिए इस बार याद किया जाएगा कि एक तरफ आप बदजुबानी करते रहे और एक तरफ आप संवैधानिक संस्था पर सवाल इस तरह से उठाते नजर आए? छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्द। लोकतंत्र के महापर्व का अंतिम पहर, हर पार्टी के साथ काशी शहर। अब बनारस की जनता करेगी फैसला, कोने की नगरी में है किसकी लहर। रोड शो बनाम रियल शो, देखिए बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Shipra Mall, Ghaziabad, a one-stop destination for entertainment and leisure. 3-screen multiplex. Jam has one of the widest and largest screen in India. Baited, a multi-cuisine food court. Come for unique shopping, dining and entertainment options. Shipra Mall, Ghaziabad. सुपर सब आइटम्स अचूक बनाओ का आइटम्स मौसमी बहार धुआं बंसक छुटकारा बनाओ। अंधेरा हार गया तुमसे, तुमने आंखें खोल दी तो हो जाती है भोर। जिंदगी भर भटकता रहा जन्नत की खोज में, पूरी हुई तलाश तब जब तेरे चरणों में मिली ठोर। मोदी, राहुल या केजरीवाल, सड़क से संसद तक सब ताकतें मां की ओर। देखिए संडे मांगे मोर, रात 9:15 बजे सब समाचार प्लस पर। कोई मसाले जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। सियासी दलों को लगा अजब रोग, हर पार्टी के निशाने पर चुनाव आयोग। सपा, कांग्रेस और बीजेपी ने मारे ताने, आयोग अपना रहा दोहरे पैमाने। सुरेंद्र राजपूत जी, ये चुनाव बदजुबानी और चुनाव आयोग पर जिस तरह के हमले किए गए, उसकी साख पर सवाल खड़े किए गए, मर्यादा को तार-तार किया गया, इसीलिए जाना जाएगा क्या? विकास भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया आपने। उससे पहले राकेश जी और अमिताभ जी की मैं वार्तालाप को सुन रहा था। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण निकल करके आई। नंबर 1 कि बीजेपी को लोकतंत्र उतना ही चाहिए जितना बीजेपी कहती है। अगर वो कहे कि भाई ये नियम है तो है, जिसमें मैं आपको बड़ा वो करूं कि एक शेर था कि मुझसे मोहताज होकर गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्लाह मियां तक है। ये इनका सिलसिला जो बताते हैं नरेंद्र मोदी जी कि भाई 16 के बाद मैं इस चुनाव आयोग के ऊपर भी आयोग बैठा दूंगा। फिरोजाबाद में कहा इन्होंने, ऑन रिकॉर्ड कहा, आपकी भी जांच हो जाएगी, पक्षपातपूर्ण बात मत करिए नहीं तो आपके ऊपर भी आयोग बैठेगा। इनका लोकतांत्रिक मूल्यों में भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि इस तरीके का जो भाषा प्रयोग करते हैं तो लगता है कि इनका लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा ही नहीं है। इनके ऊपर अगर कहीं पर कोई आफत आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए तो ये लोग बाखला जाते हैं और इस तरीके से बिहेव करने लगते हैं जैसे कोई एक छोटा बच्चा बिहेव कर रहा है, जिसकी कतई परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं की जा सकती। मैं आपको बताऊं, आप ये बात करते हैं आजमगढ़ में जाकर के चुनाव आयोग के ऊपर आरोप, ये बात करते हैं जाकर के कुशीनगर में और रॉबर्ट्सगंज में रैली करते हैं, एक जगह गर्जना रैली करते हैं और एक जगह हुंकार रैली करते हैं, डराना चाहते हैं सारे लोगों को और ये लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं। मैं आपसे बात बताऊं, और कुछ नहीं करना चाहते,
चाहिए कि मेरे कब्जे में रहे, संपत्ति भी मेरे, संपत्ति साथ भी मेरे कब्जे में रहे और सुप्रीम कोर्ट साथ भी मेरे कब्जे में रहे। इनका किसी से, इनका लोकतांत्रिक मूल्य असलियत में जो इनकी जो मूल वो है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस संघ के उस पर चलते हैं, ये नियम पर चलते हैं, गुरु गोवलकर जी के नियम पर चलते हैं, जहां पर मुसलमान भी इनके लिए अछूत, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो इनके बात को न माने वो सब अछूत है, वो सब गलत है। बस मैं वो जो है वो ठीक है सुरेंद्र जी। एक सवाल है राकेश जी आपके लिए मेरे पास, अगर मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव गाजियाबाद से गाजीपुर तक किसी जिले में जाकर, चूंकि कलेक्टर ही आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, किसी कलेक्टर को नाम को संबोधित करके ये कहते कि कलेक्टर साहब दिमाग दुरुस्त रखिएगा, 16 के बाद 17 की सुबह होगी, मैं मुख्यमंत्री हूं, तो भारतीय जनता पार्टी कितना कोहराम करती, पूरा आसमान से उठा लेती ना। जबकि अखिलेश अगर ऐसा बोले तो ये लगभग सर्टेन है कि 16-17 को तो वही सीट मिनिस्टर रहेंगे। बाद में आप गिराओ नहीं गिराओ सरकार, वो अलग का विषय है, गिरे नहीं गिरे, लेकिन 17 को तो गिर नहीं रही। और आचार संहिता लगी है 16 तक, 17 को तो वो उस डीएम को बंजर भूमि विकास में बैठाई देंगे डायरेक्टर बना के, जहां एक कुर्सी मिलेगी, एक टेबल और एक सुराही और एक गिलास सचिवालय में, ऐसे कमरे भी हैं, उतना तो वो कर ही देंगे, उतनी हैसियत तो है संविधान में उनको। अगर ऐसा बोलते तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में चुनाव का यह मुद्दा हो जाता कि देखिए अखिलेश यादव धमका रहे हैं सिस्टम को। और अगर आपकी तरफ से कोई ये बोले कि 16 के बाद जांच बैठाऊंगा, वो भी पब्लिक मीटिंग में, क्या ये इनडायरेक्ट थ्रेट नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं सुना है। नहीं सुना राकेश जी आप, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं तो मैं झूठ नहीं कहता, आप जानते हैं मुझे बड़ा भय लगता है अपना चेहरा खराब होने से। भाजपा कांग्रेस सपा बसपा सब लोग बदल जाते हैं हर दिन, मैं नहीं बदल पाता, मैं सो नहीं पाऊंगा 5 दिन अगर मेरी बात गलत हो जाएगी तो। आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से व्याख्या कर लेते हैं, हंस के बात टाल देंगे, और 16 को यही होगा भाई। सब लोग तो एक सी बात नहीं बोलेंगे ना 16 को, जो लोग हारेंगे वो कोई तर्क तो देंगे ना, कहेंगे ये कहेंगे अमिताभ जी जनादेश स्वीकार करते हैं, छोड़िए पुरानी बातें, और क्या कहेंगे? सही बात। लेकिन मैं नहीं बोल पाता, अगर मैंने बोला मैनपुरी से मुलायम सिंह जी सबसे आगे है और मुलायम सिंह जी वहां से हार जाए तो मैं तो बहुत संकोच में रहूंगा और मैं सोचूंगा मेरी समझ कहां कम रहेगी, मैं जनता के मिजाज को पढ़ क्यों नहीं पाया। इसलिए अगर मैं कह रहा हूं फिरोजाबाद की रैली में 24 तारीख को जो उन्होंने वहां की ये बोला, 16 तारीख के बाद आप किस पर जांच आयोग बैठाएंगे? बड़ा प्रश्न बोल क्यों रहे हैं आपने? तब तो कोई हर पार्टी ये कहेगी आयोग को कि ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं आ गया तो के आगे नहीं बोलेंगे। यही धमकी पर्याप्त है क्या? लोकतंत्र ऐसे चलेगा? अगर यही काम कांग्रेस करती और इनकी सरकार में आने के चांस होते और आपके नहीं होते तो आपको तकलीफ होती ना। देखिए, क्रॉस द पार्टी लाइन, मैं इस बात का भारत के नागरिक के नाते इस बात का मैं भी पक्षधर हूं। आपने जिस गंभीर विषय पर आज चर्चा शुरू की कि संवैधानिक संस्था की अपनी निष्पक्षता और उसकी अपनी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और देखिए, और हमने कभी भी हमने भाषा में इसकी मर्यादा को हमेशा बनाए रखा है। हमने कभी भी इसकी भाषा से अपनी कभी मर्यादा इसकी नहीं तोड़ी है। राकेश, आपने आप फिरोजाबाद की जिस रैली का जिक्र कर रहे हैं, मैंने उसको सुना नहीं है। आपकी बातों को मान लेता हूं मैं। नरेंद्र मोदी जी की यह चिंता वास्तविकता में जिस प्रकार के पिछले चरणों में चुनाव हुए हैं और जिस प्रकार से प्रशासनिक मशीनरी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम किया है, उसके बाद ऐसा कहना मजबूरी बन गई होगी। देखिए, नहीं, शिक्षा मित्रों के लिए मुलायम सिंह जी ने बोला तो मुलायम सिंह जी की देश भर में निंदा हुई, मजम्मत हुई साहब, और उनके ऊपर नोटिस भी हो गया। होगा ना, आपने भी शिकायत की आयोग से। जी, तब फिर आप कैसे धमका सकते हैं? मैं कह रहा हूं ये सब टोटके ऐसे हैं, कभी न कभी नहीं करते हैं। देखिए, मान लीजिए धमकी नहीं है। राकेश त्रिपाठी सवाल लेने, एक बार आपकी सरकार आ गई, मैंने मान लिया आपकी बार मोदी सरकार 16 को आ गई, ये 5 साल का ही पट्टा है ना, साइकिल का ठेका 50 साल का तो है नहीं। अगली बार फिर कोई सरकार आएगी,
वो ऐसे मुकदमे धमकाने सटकाने का काम करेगी तो आपको तकलीफ होगी। ये तो साइकिलें घूमेगा मेरे मित्र, इसलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र को बचाइए, सबको लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। अगर समाज